बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक पढ़ना है विंड एनर्जी, यानी हवा की एनर्जी। एनर्जी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हर वो बॉडी जिसमें काम करने की सलाहियत हो, इसका मतलब है उसमें एनर्जी मौजूद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हवा जो है इसमें भी काम करने की सलाहियत होती है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो सेलिंग शिप्स होती हैं, यानी जो बोट्स है हमारे पास, उनके साथ एक कपड़ा अटैच होता है, तो जैसे हवा चलती है तो वो जो शिप्स हैं वो भी हवा की फ़ोर्स की वजह से आगे की तरफ मूव करती है। अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसाल लें तो आप देखते हैं कि जब हवा चलती है तो जो कागज़ के पीसीज होते हैं, कागज़ के टुकड़े या फिर कह लें कि जो शार्पर वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब वो कैसे मूव करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर हवा की फ़ोर्स लगती है। तो जब वो मूव करेंगे तो उसके ऊपर वर्क की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जो हमने पढ़ा था, वर्क क्या होता है जी? फोर्स, किसी बॉडी पर फोर्स लगे और बॉडी फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तय करे। तो जब शॉपर एक जगह से दूसरी जगह, या कोई भी लाइट चीज़, हल्की चीज़ें जो होती है, जब बहुत तेज़ आंधी चलती है या बहुत तेज़ हवा चलती है, तो हम अक्सर देखते हैं, जिस तरह कह लें कि जब बारिशों के दिनों में या फिर आंधी तूफ़ान जब आती है, उस वक़्त क्या होता है, हवा की वजह से चीज़ें एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर चली जाती हैं। तो हवा उस पर क्या करती है, फ़ोर्स लगाती है, और फोर्स की वजह से बॉडी जो है, वो चीज़ें जो है वो डिस्प्लेसमेंट तय करती हैं। तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर वर्क यानी काम हो रहा है। तो विंड एनर्जी बेसिकली एक तो सेलिंग शिप्स जो होते हैं उसको चलाने में मदद देती हैं। इसके अलावा जिस तरह हम देखते हैं कि हम जो होता है, जो हमारे गंदम है, उस गंदम को हम क्या करते हैं, उसको पीसते हैं मशीनों पर। जो हमारे गली मोहल्लों में मशीनें होती हैं, वहाँ पर हम जो होते हैं कनक जिसे हम कहते हैं, उसको वहाँ पर छोड़ के आते हैं। वो फिर मशीन चलाते हैं जो बिजली से चलती है, और वो मशीन इसको ग्राइंड करती है, यानी उसको आटा, वो गंदम से हमें क्या मिलता है, आटा। इसी तरीके से कुछ मशीनें ऐसी भी हैं जिसके ऊपर, जिस तरह विंड टरबाइन्स होते हैं, विंड टरबाइन में क्या लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं। इसी तरीके से मशीनों के साथ पंखों को अटैच कर दिया जाता है। जैसे ही हवा चलती है, वो पंखे क्या करते हैं, घूमते हैं। पंखों के घूमने से जो चक्की होती है वो चक्की चलती है, और जो कनक है, जो गंदम है, वो पीस कर किस में चेंज हो जाते हैं, उसके पाउडर की शेप में या फिर आटे की शेप में। तो हम जो गंदम है उसको भी पीस सकते हैं, या कोई भी जो हमारे पास जो कह लेंगे ग्रेन है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इस्तेमाल है वो है विंड टरबाइन्स। हम क्या करते हैं जी, ऐसे इलाके जहाँ पर बिल्कुल खुला एरिया है, यानी हमें पता है कि अगर हवा चल रही है तो हवा के रास्ते में अगर बिल्डिंग्स आ जाती है तो वो हवा के चलने में रुकावट पैदा करती हैं, जिसकी वजह से हवा जो है वो, जैसे अगर ये रुकावट आ गई है, हवा चल रही है, तो हवा इस रुकावट की वजह से यहाँ पे रुक गई है, आगे की तरफ नहीं जो है वो फ़्लो कर रही, या बहुत कम फ़्लो कर रही है, बहुत कम चल रही है। तो इसीलिए फिर खुला जो एरिया होता है वहाँ पे कोई रुकावट नहीं होती, तो वहाँ पे विंड टरबाइन्स लगाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा मिक़दार में, बहुत ज़्यादा तादाद में विंड टरबाइन्स को लगाया जाता है, और जैसे ही हवा चलती है तो टरबाइन्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। उनके पंखों की रोटेशन की वजह से उसको आगे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, यानी वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तकरीबन जो अमेरिका और यूरोप है, इसमें क्या होता है जी, 1300 मेगावाट या 100 मेगावाट से ज़्यादा जो बिजली है उसको हम इसी तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद ही आगे नेक्स्ट टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी। जियो कहते हैं ज़मीन को,
जियो हमारे पास क्या है जी, इसे कहते हैं ज़मीन। थर्मल एनर्जी कहते हैं कि जब हम किसी बॉडी को गर्म करें तो गर्म होने की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी। यानी कह लें कि ड्यू टू हीट किसी बॉडी में जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, थर्मल एनर्जी। और जियोथर्मल एनर्जी से मुराद क्या है कि वो जो थर्मल एनर्जी है किसी बॉडी में, वो किस वजह से थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ज़मीन की वजह से। हम जानते हैं कि ज़मीन का एक ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर हम रहते हैं, जबकि ज़मीन का एक अंदर वाला हिस्सा है। वो अंदर वाले हिस्से में चूँकि कोई चीज़ उसको बिल्कुल वो कोई स्पेस, कोई हवा मौजूद नहीं है, हवा वहाँ पर की गैर मौजूदगी की वजह से वो जो हिस्सा है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा जो है वो हीट अप होता रहता है, गर्म होता रहता है। जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो लावा की शक्ल में, मैग्मा की शक्ल में ज़मीन से बाहर की तरफ निकलता है। और उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लावा या मैग्मा। तो उस मैग्मा के करीब जब पानी पहुंचता है तो वो चूँकि मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर हम जिस तरह पानी को गर्म करते हैं तो पानी किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में चेंज हो जाता है। वो स्टीम फिर लाइट होने की वजह से एक्सपैंड होती है और ऊपर एटमॉस्फेयर में मूव करना शुरू कर देती है। तो इसी तरीके से जब पानी उस मैग्मा के करीब पहुँचेगा तो मैग्मा के बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो स्टीम में चेंज हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे जियोथर्मल एनर्जी। अब ज़मीन के कुछ हिस्सों में मैग्मा की जो गहराई है वो बहुत कम है, यानी अगर हम थोड़ी सी खुदाई करते हैं तो वहाँ से जो मैग्मा है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाता है, या मैग्मा जो है वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर मैग्मा की गहराई इतनी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, उसको गर्म पानी के लिए उसको यूज़ करते हैं। यानी पाइपलाइन के ज़रिए हम क्या करते हैं जी, पाइपलाइन से ठंडा पानी जो है वो पाइप के ज़रिए नीचे भेजते हैं। कहाँ तक, जहाँ तक मैग्मा की जो गहराई है या जहाँ पर हम पता चल जाए कि इतने हिस्से के करीब टेम्परेचर की वजह से पानी जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम में। तो हम क्या करते हैं, ठंडे पानी को नीचे भेजते हैं, मैग्मा उस ठंडे पानी को गर्म करता है और गर्म करके उसको स्टीम में चेंज कर देता है। अब स्टीम चूँकि लाइट होती है, हल्की होती है, वो पाइप के ज़रिए, यानी एक पाइप से वो नीचे जाएगा ठंडा पानी और दूसरे पाइप से ऐसे वो ऊपर की तरफ क्या करेगा, वो स्टीम जो है वो ऊपर की तरफ आएगी, जिसको बाद में हम अपने घरों में, अपने दफ्तरों में गर्म पानी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे है जी एनर्जी फ्रॉम बायोमास, यानी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बायोमास की मदद से एनर्जी का हसूल, यानी अब हमने एनर्जी कहाँ से लेनी है, बायोमास की मदद से। बायोमास कहते हैं जो कूड़ा क्रिकट होता है, जो गंद होता है, जिस तरह कह लें कि जो रूढ़ियों के ऊपर गंद होता है, या फिर जो फसलें हैं जिसको हम बाद में क्या करते हैं, ज़ाया कर देते हैं, तो उस, या फिर जो हमारे पास कह लें कि जो शुगर केन होता है, गन्ना होता है, तो गन्ना जब हम उससे रो निकाल लेते हैं तो जो बाकी सब बच जाता है वो हमारे लिए बेकार होता है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं उससे हम फिर क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। तो ये हमारे पास एक प्लांट होता है, आज भी जो देहात हैं वहाँ पर ये प्लांट मौजूद हैं, क्योंकि देहात में काफ़ी ज़्यादा जो है वो कह लें कि गोबर, जो भैंसों का गोबर है, फसलें वहाँ पर लगाई जाती हैं, तो फसलों का जो बाकी हिस्सा जो ज़ाया हो जाता है या जिसको आग लगा दी जाती है ज़ाया करने के लिए, तो उस हिस्से को हम यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो लकड़ी है, लकड़ी की छाल वगैरह है, या लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो जो हिस्सा लकड़ी का भी जो फजूल वाला हिस्सा है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज भी ये देहात में जो है बायोमास प्लांट मौजूद होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये कूड़ा करकट डालते हैं और जब ये बायोमास प्लांट चलता है उसको आगे फिर वो क्या कर देता है,
मीथेन गैस, जो हम गैस यूज़ करते हैं जिसे हम नेचुरल गैस भी कहते हैं, वो बेसिकली मीथेन गैस है। तो वो मीथेन गैस हासिल होती है। उस मीथेन गैस से फिर आगे हम क्या करते हैं, या तो बिजली, क्योंकि गैस के ज़रिए जिस तरह जनरेटर है, जनरेटर में पेट्रोल भी डलता है, डीजल भी डलता है और गैस भी डलती है, यानी गैस से भी जनरेटर चलता है। और आगे फिर वो जनरेटर उस गैस को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो जो मीथेन गैस है उसको फिर हम बिजली पैदा करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और अगर हम बाय मीन ऑफ फ्यूल, यानी उसको जलाकर हम फ्यूल के तौर पर भी उस जो मीथेन गैस है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।